घंटा के पावर स्टार काहे का पावर स्टार है? महिलाएं संभल नहीं रही हैं, कोई छोड़ के जा रही है, किसी को संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई मर रही। महिलाओं को पाँव की जूती समझते हैं आप और कहते हैं आप पावर स्टार हैं। क्या था कि अक्षरा जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो भी पवन सिंह के बच्चे की। पवन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए ले लें, या तो हम जमीन ले लें हमसे, या तो नगद ले लें। हमारी बेटी को रखें अच्छा से सम्मानजनक रूप में। कौन स्टार है तू? चले ले आइए ना कर ला भोदा नियर पेट ले ले बड़े डिंग डिंग डिंग। वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं ऑलरेडी। वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं। कहें तो बस गाली देना, खुद जाओ रंडी हो, वैस्या हो। का बारे तो रखी यहाँ न बॉडी लैंग्वेज बा न सिंगिंग बा का रे तो रखी यहाँ। तू बोलते रहे इतना बढ़ के। स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं। पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। 1 महीने तक वो आए नहीं। एक महीने तक मतलब शादी के बाद आए ही नहीं। वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी 3 महीने। अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियाँ बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सामने है मुझे बताने की जरूरत है। हमने शादी उनकी रीना रानी से हुई थी। किससे? रीना रानी। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया। उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी, और जस्ट उनकी मुंबई वाली जो फ्लैट है ना, उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है, मुंबई के जो इनका फ्लैट है, उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं। वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज़ होता है ना कि हमने गलत कर दिया। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। अब वो क्या वजह थी, मतलब 18 नींद की गोलियां खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। मेरे को ना ऐसे, जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ, कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना। यहाँ रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है? और ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो नहीं बनाना चाहते थे, मतलब एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें थी। तो खाली बिना वोट वाला सब लड़का खाली बाबा पड़ा। पवन सिंह 2-3 बार आया काराकाट में, और जब आया जिस चट्टी बाजार पर गया वहाँ 10 आदमी का पॉकेट मारा। अभी तो कोई नहीं ने बोला है भाई। अच्छा, पॉकेट मारा मतलब चोरी हुई? हाँ, लग रहा है कि वो बम्बई से चाय लेकर के आया है, साथ में 10-20 आदमी का पॉकेट मारा जा रहा है। हाँ, बाजार पर उतर रहा है। हमरो पॉकेट, हमरो सिकरी, हमरो से 2-2 लाख का नोट लिया। जब आया तब कहाँ से लेकर के आया, देखने के लिए तो लेकर के भाग रहा है। जी साहब के तेवर देखिए। पहली पत्नी की तो कहानी आपने सुना ही नहीं। सॉरी, दूसरी पत्नी नीलम सिंह, उनका बॉडी कैसे मिला था? पंखे में लटका हुआ। उसके बाद भी साहब सीना तान के बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी करना है तो पवन सिंह को छेड़ दो। अरे आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको लोग छेड़ेंगे ही, छोड़ेंगे क्यों? और वो भी आप नेतागिरी कीजिएगा तो आपने देखा 4 मिनट के वीडियो में इनके क्या क्या कारनामे थे। जिसने अपनी पत्नी की कदर नहीं की, जिसने 3-3 नहीं 4-4 महिलाओं की लाइफ बर्बाद की। और अक्षरा सिंह की जहां तक बात आती है, अक्षरा सिंह के भावना के साथ तो पवन सिंह ने खेला ही है, और उसी चक्कर में इनका ज्योति सिंह के साथ तलाक हुआ। और ये मामला, ये जो बातें हैं, ये मैं खुद से नहीं बोला, पिछली वीडियोस के कुछ क्लिप मैंने आपको दिया, उसमें आपने देखा और समझा भी। माँ के आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं कि माँ उस टाइम कहाँ थी जब इनकी बीबियां मर रही थी? इनकी माँ उस वक्त कहाँ थी जब ज्योति सिंह को ये नींद की दवाएं देते थे, जब ज्योति सिंह को ये बोलते थे कि जाओ कहीं से कूद जाओ, यहाँ से नहीं वहां से कूद के मर जाओ, जब ज्योति सिंह को ये मेंटली टॉर्चर करते थे?
इनकी माँ उस वक्त कहाँ थी? हालांकि माँ के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इनकी माँ का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इनका हर बार स्टेटमेंट है कि मेरी माँ ने बोल दिया है हम चुनाव लड़ेंगे, मेरी माँ ने बोल दिया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसीलिए काराकाट का हर एक वोटर क्या ऐसे सांसद को चुनेगा जिसकी हिस्ट्री इतनी गंदी हो? देखा ना आपने पिछले वीडियोस में कैसे वो पत्रकार को मार रहा था उन कार्यकर्ता लोग, और ये भाई साहब ऐसे बैठे हैं, एकदम लग रहा है जैसे खड़े हैं वहां पे, ऐसे लग रहा कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा है। अरे ये नेतागिरी है, प्रैक्टिकल होइए। बेचारे घर से आए होंगे, बच्चों को बोल करके मैं जा रहा हूँ काराकाट में पवन सिंह का इंटरव्यू लेकर के आऊंगा। अब वो चाचा घर जाएंगे तो क्या बताएंगे? पवन सिंह के कार्यकर्ताओं ने, पवन सिंह के साथ रह रहे गुंडा रूपी कार्यकर्ताओं ने मुझे मारा, मेरा कुर्ता फाड़ दिया, और पवन सिंह कुछ नहीं बोल पाए। एक आदमी के लिए आप जब आवाज नहीं उठा सकते हैं इतने भीड़ में, तो पूरी काराकाट की जनता के लिए क्या आप आवाज उठाइएगा? 8000 समथिंग गांव है, क्या आप आवाज उठाइएगा? अगर आप लोग को थोड़ी बहुत राजनीति समझ में आती है तो मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा, ये जो भाजपा का इनका जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं पा रहा है। भाई हमको थोड़ी समझ है, ये न भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, न किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मुद्दा क्या है पवन जी आपका? ठीक है, काराकाट की जनता आपके प्यार में थोड़ी सी अंधी हो गई है, लेकिन मैं सबको जगा रहा हूं। आप लोग पूछो ना भाई कि मुद्दा क्या है पवन सिंह का? भाजपा से इनका प्रेमे है, बाकी जो उम्मीदवार है उनसे इनको प्रेम ही है, तो इनका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे? बस जाते हैं चुनाव का प्रचार करने, आते हैं, थक के बैठ जाते हैं, दुगो इंटरव्यू देते हैं, यही इनका मुद्दा है। इसी पे आप वोट कर दीजिएगा, सोचिएगा जरूर मेरी बातों को। बाकी पवन सिंह जी, अगर आपको राजनीति करनी थी तो थोड़ा छवि, थोड़ा चरित्र पे ध्यान दिया होता आपने। बाकी वोट तो आपको ऐसे भी मिलेगी क्योंकि लोग चाहने वाले हैं आपके, लेकिन मेरा ओपिनियन है वोट देने वालों से कि थोड़ा सोच समझ के वोट कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान का चरित्र जो है वो सही नहीं है। धन्यवाद।